हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, मतलब कि हिंदी में अगर बोलें तो अक्षांशीय या फिर देशांतर विस्तार भारत का पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है। और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको सारे इसी वीडियो में हो जाएंगे। बाकी कोई चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बनते हैं आपको सारे मैं यहीं पर करवा दूँगी। हमारा जो चैनल है, और यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट के साथ समझेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, मैप से समझेंगे, जिससे कि आप कभी भूलो ही नहीं। पूरा का पूरा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, बन चुके हैं और या फिर बन सकते हैं, सारे के सारे आपके दिमाग में घुसा देंगे, दिमाग में छप जाएंगे आपके पूरे कंसेप्ट के साथ विद मैप। क्योंकि मैप से पढ़ी हुई चीज़ें बहुत ही मुश्किल से भूली जाती हैं। ठीक है, पूरा मैप देख के कभी नहीं भूली जाती हैं। मैप देख के हम लोग इसको पढ़ेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो हमारा चैनल है, यहाँ पर हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको यहाँ पे हिंदी में और साथ में इंग्लिश में सभी चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, ये है हमारा इंडिया, ये सबको पता होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारी ये है कि जो हमारा भारत है, इंडिया है, उसके बीच में से कौन सी रेखा जा रही है? वो जा रही है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, तो कर्क रेखा जा रही है और उसका लॉन्गिट्यूड कौन से अक्षांश से होके गुजर रही है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिट्यूड मतलब कि अक्षांश से होकर गुजर रही है। अब हम ये समझ लें कि लैटिट्यूड होता क्या है पहले, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड या फिर अक्षांश या फिर देशांतर क्या है। अब देखो, ये है हमारी अर्थ है, तो यहाँ पर बीच में से जा रहा है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर मतलब हो गया आपका विषुवत। अब विषुवत से होती हुई पैरेलल लाइनें जो जाती हैं, ठीक है, जो पैरेलल लाइनें जा रही हैं, ये देखो जो उसको मैं हरे हरे से कर रही हूँ, तो वो है आपकी लैटिट्यूड, मतलब कि आपका हो गया अक्षांश। ठीक है, अक्षांश हो गया। अब ये जो, अब आप पूछो कि मैम हमारा यहाँ पे हमने नॉर्थ क्यों लिखा? हमारे इंडिया के साउथ में भी हमने नॉर्थ लिखा, इंडिया के नॉर्थ में भी हमने नॉर्थ लिखा, और इंडिया के मिडिल में भी हमने नॉर्थ लिखा। हमने क्यों लिखा ये देखो, समझा देती हूँ मैं आपको। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसको जो विषुवत रेखा है, मतलब कि इक्वेटर है, वो दो आधे सिमिलर गोलार्ध में उसको काटती है। तो जो ऊपर वाला गोलार्ध है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध, और जो उसको नीचे वाला जो गोलार्ध है, जो गोला है, उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जो हमारी जो इंडिया है, ये देखो जो हमारी इंडिया है, ये जो इंडिया है, जो भारत है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो इसीलिए इससे जो होकर जो भी लैटिट्यूड या फिर अक्षांश जाएगा, उसके नाम के पीछे हम नॉर्थ लगाएंगे। जो यहाँ पर जो नॉर्थ है, इसका मतलब ये बता रहा है कि जो हमारी इंडिया है, भारत है, वो दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। सिंपल सी बात है कि ये वाले बात होगी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि आपसे ये पूछता है कि जो हमारा भारत है उसका साउथ, मतलब कि दक्षिणी भाग से लेकर उत्तरी भाग तक का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बताइए, मतलब कि देशांतर विस्तार बताइए। जब हम अक्षांशीय विस्तार बताइए। ठीक है, तो हम जब साउथ से लेकर चलते हैं, यहाँ पे दक्षिण में लेकर चलते हैं, तो उसका विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। और अगर नॉर्थ में देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, ये आपको मैं आशा करती हूँ आपको समझ में ही आ गया होगा। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, मतलब कि देशांतर विस्तार पर चलते हैं। देशांतर विस्तार का मतलब अगर हम बोलें तो मतलब कि ऐसी लंबी लंबी लाइनें, ये देखो, ठीक है, ऐसी लंबी लाइनें जो कि अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती हैं, मतलब कि पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में डिवाइड करती हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल विस्तार। ठीक है, एक्सटेंशन बोलते हैं। अब वहीं पर हम लोग क्या देखेंगे कि इंडिया में, ये देखो यहाँ पर इंडिया का यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना विस्तार है। तो अगर हम बोलें तो ठीक है, ये हो गया हमारा वेस्ट में है, यहाँ पे वेस्ट से लेकर ईस्ट में, ठीक है, पूरब और पश्चिम से लेकर कितना एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे देखें तो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और अगर ईस्ट में देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर लिया आपके सामने, पूरी की पूरी इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन साथ में लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हमने देख लिया, और साथ में हमने ये भी समझ लिया कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हम यहाँ पे नॉर्थ ही क्यों लगाते हैं, यहाँ पे हम ईस्ट क्यों लगाते हैं। अब यहाँ पे ईस्ट हम इसलिए लगा रहे हैं क्यों, क्योंकि जो हमारा देशांतर जो काट रहा है हमारी इंडिया को, वो हमारी इंडिया ईस्ट वाले हेमिस्फीयर में आ रही है, पूर्वी गोलार्ध में आ रही है, हेमिस्फीयर में आ रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 97 डिग्री 25 ईस्ट लगाया है यहाँ पर। अब तीसरी चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है हमारा भारत का मानक समय। ठीक है, मानक समय का मतलब क्या हो गया, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। तो वो उसको हम वो जो लाइन है वो कहाँ से होते हुए जाती है, वो जाती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मतलब कि 82.5 डिग्री ईस्ट से होती हुई जाती है। अब ये लोकल टाइम है कि मतलब कि अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो पूरी इंडिया में 12 ही बजेंगे। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड टाइम या फिर मानक समय। और इसमें से दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं, और क्वेश्चन ये है कि हमारा जो भारत है, ठीक है, हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल का मतलब हो गया एरिया कितना है, तो वो है आपका 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको हम हिंदी में देखें तो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ऐसा आपको डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा, आप 100% में कंफ्यूज ही रहोगे कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, एक्सटेंशन क्या है। जब आप इसको देख लोगे, अपने बार बार मोबाइल में देखोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पर नॉर्थ आएगा, यहाँ पर ईस्ट आएगा। ठीक है, हमारे सब कुछ पढ़ लिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि अगर आपसे पूछे, एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि भारत का नॉर्थ से लेकर, ये देखो नॉर्थ हो गया, यहाँ से लेकर भारत का यहाँ से लेकर यहाँ से, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, अगर आपसे ये पूछता है, ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का कितना है, तो वो है आपका 3200 किलोमीटर, मतलब कि 3200 किलोमीटर। अब देखो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का पूछ लिया एक्सटेंशन, अगर अब वो साथ में ये भी पूछ लेगा कि हम लोगों को ईस्ट से लेकर, ठीक है, ईस्ट से मतलब कि ईस्ट का मतलब हो गया आपका पूरब, ठीक है, पूरब से लेकर पश्चिम तक का बता दो, इसका भी हमें चौड़ाई बता दो, तो उसका होता है आपका 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पूरा मैप से समझा दिया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट के साथ समझाया है, पूरा का पूरा आपको बता दिया है कि आपका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, मानक समय क्या है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, नॉर्थ से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। इसमें इस टॉपिक में केवल इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको पूरे के पूरे इंडिया के कंसर्न में आपको समझा दिए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा टॉपिक जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं, इसको 100% पेपर में आता है, ये किसी न किसी रूप में आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब आपको मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर हम लोगों ने आपके लिए NCERT की सीरीज़ चला रखी है, जहाँ पर कि हम लोग आपको NCERT MCQ के साथ में कवर करवाते हैं, साथ में डिटेल भी कवर करवाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला सीरीज़ है। ठीक है, MCQ के द्वारा आपको NCERT करवाते हैं और साथ में डिटेल में चैप्टर वाइज भी आपको पढ़ाते हैं। दूसरा सीरीज़ है आपका हमारा है कि GS MCQs का, जहाँ पर कि हम लोग आपके लिए 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं, 8 क्वेश्चंस लेकर आते हैं और उसको एक्सप्लेन वे में आपको समझाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन वे में समझाते हैं। और उसके बाद आपको कोई भी किताब या फिर इंटरनेट छानने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको मन से उसको पढ़ना होता है। उसके इसी में आपके GS MCQs में हम लोग 10 क्वेश्चन आपके लिए पॉलिटी के भी लेकर आते हैं। ठीक है, पॉलिटी का मतलब हो गया राज व्यवस्था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो रही है आजकल, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगता है कि बच्चों को पॉलिटी नहीं आती है, कि बच्चे पॉलिटी को स्किप कर देते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम पॉलिटी पे भी फोकस करें, तो पॉलिटी को भी हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ते हुए आपको पढ़ाते हैं। तीसरा होता है ट्रिक की जो सीरीज़ है वहाँ पर हम लोग आपको 5 MCQs करवाते हैं और ट्रिक्स से आपको सॉल्व करवाते हैं। और ये ट्रिक इतनी ज़्यादा अनोखे तरीके से आपको करवाई जाती है, जैसे कि हमने पढ़ी है, जो ट्रिक लगा के हमने याद करा है उन क्वेश्चनों को, वैसे हम क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। ये हमारी गारंटी है, चैलेंज है कि आपको ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये ट्रिक्स हमने खुद बनाई हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रिक को जाइए, देखिए और उनका फ़ायदा उठाइए। और चौथा हमारा है
करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स में क्या है कि आपको मंथली मैगज़ीन मिल जाती है, मंथली मैगज़ीन मिलती है। हर मंथ की शुरुआत में आपके लिए उस मंथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उनको कंपाइलेशन करके हम लोग मैगज़ीन के रूप में आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। और 5वां सीरीज़ है हमारा आपके लिए मेंस का। ठीक है, जो बच्चे मेंस की टॉपिक कर रहे हैं, मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ठीक है, वो हम लोग आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं, जिससे कि बच्चे अपने लिए मेंस के लिए तैयारी साथ के साथ करते रहें और घबराए नहीं। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें सभी के सभी जितना भी मटेरियल है आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही मिलता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में आप तैयारी कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हो, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों बच्चों के लिए हमारे आपके लिए मिलेगा। साथ में हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर आपको अपने चैनल पर कम्युनिटी में क्वेश्चंस डालते रहते हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस करिए, कम्युनिटी में जाइए, प्रैक्टिस करिए और अपने जब एग्ज़ाम में जाएं तो क्वेश्चन गलत करके ना आए। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिससे कि आप लोग अपनी जो जर्नी है, अपनी जॉब की जर्नी, एग्ज़ाम की जर्नी, उसमें हम आपका साथ दे सकें। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो से रिलेटेड है कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।